लोगों को मालूम है कि इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिला है और एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिला है। भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत इस बार नहीं मिला है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया है। लेकिन एनडीए सरकार जो बहुमत में आया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बनेगा? उसमें जो सहयोगी दल नीतीश कुमार हैं और टीडीपी है, ये नहीं चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये दोनों दल का कहना है कि आप किसी और नेता को भारतीय जनता पार्टी में से चुनिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो अड़ गए हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसी का फ़ायदा उठाते हुए शरद पवार और इंडिया गठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सोनिया गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे लगातार डाल रहे हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाने से सरकार इंडिया गठबंधन का बन जाएगा? तो आइए हम जानते हैं। तो देखिए, एनडीए गठबंधन के पास अभी कुल है 292 सीट एनडीए गठबंधन के पास, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, और इंडिया गठबंधन के पास है 234 सीट। इसमें से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है 292 सीट, उसमें से बीजेपी को अकेला है 240। बीजेपी को अकेला 240 है और इधर पूरा इंडिया गठबंधन को मिलाकर 234 है। टीडीपी और जदयू ये दोनों जो है सबसे बड़े एनडीए में सहयोगी दल हैं। टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में एक जेएसपी पार्टी था, वो मिलकर चुनाव लड़ी थी। जिधर टीडीपी जाएगा उधर ही ये जेएसपी पार्टी जाएगी। यानी ये तीनों पार्टियों मिलाकर हो जाता है ये तीनों पार्टियां मिलाकर हो जाता है 30 सीट। अगर ये 30 सीट एनडीए से निकलकर इंडिया गठबंधन की तरफ आता है तो इंडिया गठबंधन का सीट 234 से बढ़कर हो जाएगा 234 प्लस 30 यानी 264। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की तरफ बच जाएगा 292 में से अगर आप 30 अगर घटा दीजिएगा तो बचेगा 262 सीट। तकरीबन जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन बराबर पर आकर खड़ा हो गया है। लेकिन आपको मालूम ही है कि जब बड़ा स्तंभ जब गिरता है तो जो छोटे छोटे दीवारें जो है वो अपने आप टूटकर गिरने लगती है। उसी तरह अगर एनडीए से टीडीपी और जदयू अगर बाहर निकलेगा तो मौका का फ़ायदा उठाते हुए आरएलडी जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी, वो मौका का फ़ायदा उठाते हुए एनडीए गठबंधन से खिसक वो इंडिया गठबंधन में चल जाएंगे। और ये इसलिए चल जाएंगे कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी सत्ता में आया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का ज़मीन मजबूत माना जाता है। लेकिन 2014 से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी यानी जयंत चौधरी का ज़मीन कमज़ोर हुआ है और जयंत चौधरी नहीं चाहेंगे कि उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़मीन और कमज़ोर हो गई। यह मौका का फ़ायदा उठाते हुए वो एनडीए गठबंधन से निकलकर वो इंडिया गठबंधन की तरफ जब आएंगे तो एनडीए गठबंधन 262 से घटकर 260 हो जाएगा और इंडिया गठबंधन 264 से बढ़कर 266 हो जाएगा। इसके बाद जेडीएस की बात करें। जेडीएस आपको मालूम है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा
जो है वो जब पार्टी था, जनता दल जब था, तो वो जो है जनता दल के टिकट पर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और वही जनता दल से अब लालू प्रसाद यादव अलग हुए, नीतीश कुमार अलग हुए और बहुत सा क्षेत्रीय पार्टी अलग हुआ है। देवगौड़ा के साथ प्रधानमंत्री का रिश्ता तो अच्छा ही है ही, लेकिन उसके अलावा लालू प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इन तमाम नेताओं से अखिलेश यादव के साथ भी खास करके संबंध अच्छा है जेडीएस का। और जेडीएस आपको मालूम है कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन वो जो है एक विशेष जाति और एक विशेष धर्म का राजनीति करती है, यानी मुसलमानों की भी राजनीति करती है। लेकिन जब से जेडीएस कमज़ोर हुआ है, मुसलमान जो है उनसे छिटका है जेडीएस, और जेडीएस नहीं चाहेगा कि मुसलमान और छिटके, इसीलिए वो जो है समय रहते हुए वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो जब जेडीएस इंडिया गठबंधन की तरफ जब आएगा तो इंडिया गठबंधन का सीट बढ़कर 266 से हो जाएगा 268, और एनडीए गठबंधन घटकर 260 से हो जाएगा 258। एनसीपी जो शरद पवार की भतीजे अजीत पवार हैं, आपको मालूम है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको चुनाव में मनपसंदा सीट नहीं मिला था, जिसके कारण एनसीपी को जो है एक सीट पर जीत मिलता है। एनसीपी जो शरद पवार की जो पार्टियां थी उस पर अजीत पवार ने कब्जा करने का काम किया, लेकिन एनसीपी का सिंबल होने के बावजूद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसीलिए वो जो है अपने चाचा के साथ दोबारा जा सकते हैं। तो ये जो है इंडिया गठबंधन का सीट बढ़कर हो जाएगा 269, और एनडीए गठबंधन का सीट घटकर हो जाएगा 257। एक हम पार्टी का है जीतन राम मांझी, जो पहली बार संसद बने हैं, जिधर नीतीश कुमार जाएंगे उधर ही वो जाएंगे। तो आप एनडीए गठबंधन से एक सीट और कम कर दीजिए तो हो जाएगा ये 256, और इंडिया गठबंधन में ये सीट जो है जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 270। यानी बहुमत के लिए इंडिया गठबंधन को चाहिए 2 सीट, और इधर एनडीए गठबंधन जो है बहुमत से 6 सीट दूर हो गया। 6 सीट नहीं, सॉरी, ये जब 256 सीट जब हुआ है तो बहुमत से जो है एनडीए गठबंधन काफ़ी दूर हो गया है। जी हाँ, काफ़ी जब दूर हो गया 256 सीट के साथ, और कुल जो है अदर्स 17 सीट है, इसमें इंडिपेंडेंस है, और कुछ जो है छोटी छोटी पार्टियां जो है जीतने का काम किया है। इंडिपेंडेंस 7 जीत कर आया है पूरा देश से, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कुल 10 सीट जीता है। उसमें से वाईएसआर कांग्रेस जो है 4 सीट जीता है। वाईएसआर कांग्रेस जो नहीं जानते हैं, वो आंध्र प्रदेश की वो पार्टियां हैं। इससे पहले यानी इस चुनाव में विधानसभा हुआ है, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि कल आंध्र प्रदेश के विधानसभा का रिजल्ट आया, जिसमें टीडीपी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नया सीएम बनेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वहाँ के जगन मोहन रेड्डी, उनको 4 सीट मिलता है। वो कांग्रेस से ही अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी, तो उनका झुकाव भी कांग्रेस की तरफ जाएगा। तो यानी इंडिया गठबंधन 270 से बढ़कर 274 हो जाता है। एक सीट और है ओवैसी का, AIM, जी हाँ, ओवैसी साहब भी इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, तो इंडिया गठबंधन 275 हो जाता है। और इधर एनडीए गठबंधन के पास कितना सीट है? 256, यानी बहुमत के लिए उनको अभी चाहिए 16 सीट। अगर हम 5 सीट, तो जो कुल 17 सीटों में जो अदर था उसमें इंडिपेंडेंस को भी मिलाकर 17 सीट में से 5 सीट आपको हम अदर से निकालें। 4 सीट वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी का, 1 सीट ओवैसी का, अब बच गया 12 सीट। 12 सीट में से पप्पू यादव जो पूर्णिया से जीते हैं, और कांग्रेस जो है एक और स्टेट में अपना उम्मीदवार को
नाम जो है वापस लेकर एक निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन किया था, वो भी जीत गए। यानी 2 निर्दलीय जो है और 1 निर्दलीय जो है और कांग्रेस से ही अलग होकर चुनाव लड़े थे, वो जीते हैं। यानी 3 निर्दलीय कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कुल 5 निर्दलीयों में से 3 निर्दलीय कांग्रेस के साथ खड़े हैं। यानी हो जाता है ये आंकड़ा 378 का, इंडिया गठबंधन का, यानी बहुमत से हो जाता है 6 सीट ज़्यादा। अब जो अदर में जो बच गया है, कुल 17 अदर जो है, कुल 17 अदर में से आप 8 को अगर हटा दीजिए तो बच जाता है 9 अदर। 9 सीट जो है अदर का बच जाता है। इसमें इंडिपेंडेंस और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इधर एनडीए गठबंधन का 256 का आंकड़ा था। इसमें से जो कुल 17 अदर जो जीत कर आया था, उसमें से 8 कांग्रेस पार्टी की तरफ गया है और बाकी 9 जो है बच गया है। अगर ये 9 सीट अदर का हम एनडीए में जोड़ दें तो 256 प्लस 9 हो जाता है 265। यानी अभी भी एनडीए गठबंधन बहुमत से 7 सीट कम है और इंडिया गठबंधन बहुमत से 6 सीट ज़्यादा है। इस समीकरण के हिसाब से इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बन रहा है। इसीलिए राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हिंदुस्तान के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राजनीतिक का शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ये समीकरण के ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाने का कोशिश कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद। जो हमारे नए दर्शक हैं, आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद। बाकी आप किसको हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।